नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। आज हम बात करते हैं 5 विधानसभा क्षेत्र का एग्जिट पोल। किसकी होगी राज तिलक? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या मोदी जी ने ममता के गढ़ में सेंध लगाया? क्या तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की फूल को ही मुरझा दिया? पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, पर जो राजनीति पश्चिम बंगाल में देखने को मिला वो शायद कहीं और नहीं। आज हम आपको बताएंगे 5 राज्यों के एग्जिट पोल, कौन कहां से जीत रहा है। देखिए हमारी ये वैश्य व्यापार टीम की स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में लगातार उठापटक राजनीति के सभी दांवपेच देखने को मिले। ममता बनर्जी की टांग टूटी तो वहीं पीएम मोदी पर दीदी और दीदी कह देने पर मुकदमा दर्ज हुआ। पर आखिरकार दीदी ने ऐसी राजनीति करी जिससे विपक्ष पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दीदी ने दिखा दिया एक दीदी सब पर भारी पड़ी। दरअसल 2 मई यानी कल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, पर उससे पहले वैश्य व्यापार का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। वैश्य व्यापार ने 5 राज्यों में एग्जिट पोल किए और 5 राज्यों के अनुसार एग्जिट पोल क्या रहा, आज हम आपको वो बताएंगे। इस एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी के फूल को मुरझा दिया है। आइए देखते हैं क्या कहता है एग्जिट पोल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 292 सीटों पर चुनाव थे, जिसमें एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी ने 138 से 148 सीटों के बीच जीत प्राप्त की है। बीजेपी ने 128 से 138 के बीच सीटें ली हैं। बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को तो मिली, लेकिन टीएमसी ने कहीं ना कहीं बाजी मार ली। तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस को 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं। अब बात करेंगे असम की। असम में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस कुछ कमाल करेगी, इसका आधिकारिक ऐलान तो 2 मई के नतीजे के बाद ही होगा। मगर आज के एग्जिट पोल के नतीजों ने इशारा कर दिया कि असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। बता दें कि असम में कुल 126 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसमें एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को गठबंधन से 75 से 80 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, यानी कि बीजेपी के खाते में 48% वोट जाएंगे। कांग्रेस गठबंधन से 40 से 45 सीटें प्राप्त कर सकती है, यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40% वोट जा सकते हैं। तो वहीं अन्य 1 से 4 सीटों पर सिमट सकती है, यानी कि 12% वोट पर। अगर हम बात पुडुचेरी की करें तो यहाँ बीजेपी के खाते में 20 से 24 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 6 से 10 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 0। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डीएमके वापसी करती दिख रही है। डीएमके गठबंधन को 160 से 170 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एमएनएम के खाते में 2, एएमएम के खाते में 4 से 6 सीटें आ सकती हैं। बता दें तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव थे। अब बात करेंगे केरल की। केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ एलडीएफ को 140 सीटों वाली विधानसभा में 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 20 से 36 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं मेट्रोमैन ई श्रीधरन को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाले भाजपा गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें बहुमत का आंकड़ा 71 सीटों का है। अभी हमने आपको बताया कि एग्जिट पोल में कहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है। ज्यादातर देखें तो बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर टीएमसी जीतती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें असम की तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनती नजर आ रही है। केरल में एलडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही है। ये वैश्य व्यापार का एग्जिट पोल है। वैश्य व्यापार ने आपको बताया कि 5 राज्यों में एग्जिट पोल के अनुसार किसकी कहां पर सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात ये होगी आखिरकार ये एग्जिट पोल कितना सटीक बैठता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वैश्य व्यापार। तो देखा आपने पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, असम में क्या स्थिति है, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में किसकी सरकार बन रही है। अब तो ये 2 मई को ही पता चलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका होगा राज तिलक। कल मिलते हैं आपसे 2 मई के दिन। देखते रहिए तब तक के लिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल।